नमस्कार। बिजनेस में स्टॉक को मैनेज करना कई बार एक बड़ा सिरदर्द हो सकता है ना? पर क्या हो अगर इसका एक आसान और ऑटोमेटिक तरीका मिल जाए? आज हम यही करने वाले हैं। अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, जो हम सबके पास होता है, एक पावरफुल स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम में बदलेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले एक असली बिजनेस प्रॉब्लम की बात करते हैं, मतलब स्टॉक को मैनेज करना। कभी स्टॉक एकदम खत्म हो जाता है तो कभी इतना ज्यादा खरीद लेते हैं कि पैसा फंस जाता है। दोनों ही सिचुएशन में सीधा असर पड़ता है प्रॉफिट पर। इसी बैलेंस को साधना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? एक प्रॉपर इन्वेंट्री सिस्टम। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम हम कहीं और नहीं बल्कि सीधे एक्सेल में ही बना सकते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सिस्टम के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी नींव, है ना? तो सबसे पहले हमें एक मजबूत ब्लूप्रिंट बनाना होगा। चलिए, वो मेन टेबल डिजाइन करते हैं जहां हमारा सारा का सारा इन्वेंट्री डेटा रहने वाला है। तो ये रहा हमारा ब्लूप्रिंट। देखिए, हर कॉलम का अपना एक खास काम है। डेट है ट्रांजैक्शन के दिन के लिए। आइटम कोड और नेम से प्रोडक्ट्स को पहचानेंगे। स्टॉक इन मतलब जो भी माल खरीदा गया। स्टॉक आउट मतलब जो बिका। और सबसे जरूरी, करंट स्टॉक, जो हमें लाइव बैलेंस बताएगा। ठीक है, तो ढांचा तो तैयार है। अब बारी है इसमें जान डालने की, मतलब वो मैजिक डालने की। हम एक ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जो इस शीट को स्मार्ट बना देगा और स्टॉक ट्रैकिंग को हमारे लिए पूरी तरह से ऑटोमेट कर देगा। और इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। आज का स्टॉक कितना है, बस इतना कि कल कितना था, उसमें आज जो आया उसे जोड़ दो और जो बिका उसे घटा दो। बस इतना ही है। अब इसे एक्सेल में डालना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हम बस सही सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसी रो के दूसरे सेल्स और ठीक ऊपर वाली रो के बैलेंस को यूज करके अपना फॉर्मूला तैयार कर लेंगे। तो ये रहा वो फॉर्मूला। सच कहूं तो यही इस पूरे सिस्टम की जान है। ये हर नई एंट्री को पिछली एंट्री से जोड़ता है और एक रनिंग ऑटोमेटिक बैलेंस बना देता है। और बेस्ट पार्ट, एक बार ये फॉर्मूला लगा दिया ना, तो बस इसे नीचे तक ड्रैग कर देना है और फिर ये हर नई एंट्री पर अपने आप काम करता रहेगा। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सिस्टम एक्शन में कैसा दिखता है, मतलब असल में काम कैसे करता है। हम कुछ प्रोडक्ट्स का एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि हमारी शीट रियल टाइम में कैसे फट से अपडेट होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट्स का ओपनिंग स्टॉक डालेंगे। ये वो शुरुआती गिनती है जो हमारे पास पहले से मौजूद है। आप जरा ध्यान से देखिए। जैसे ही हम कोई नई खरीद रिकॉर्ड करते हैं, मान लीजिए प्रोडक्ट ए की 50 यूनिट स्टॉक इन में डाली और बूम, करंट स्टॉक अपने आप अपडेट हो गया। कुछ भी मैनुअल नहीं करना पड़ा। और यही चीज सेल्स के लिए भी काम करती है। देखिए, जैसे ही हमने 20 यूनिट्स का स्टॉक आउट डाला, फॉर्मूले ने तुरंत अपना काम किया और नया कम वाला बैलेंस कैलकुलेट करके दिखा दिया, इंस्टेंट। तो एक सिंपल ट्रैकर तो बन गया, जो कि बहुत बढ़िया है। लेकिन हम इसे और भी स्मार्ट बना सकते हैं। कैसे? चलिए, इसमें एक समरी और एक ऑटोमेटिक लो स्टॉक अलर्ट भी जोड़ते हैं। अब एक ओवरऑल पिक्चर देखने के लिए, मतलब एक हाई लेवल व्यू के लिए, हम सम जैसे बिल्कुल बेसिक फंक्शंस यूज कर सकते हैं। इससे हमें हर प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी या फिर हमारी पूरी इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू भी पता चल सकती है। पर असली पावर तो अलर्ट्स में है। हम एक सिंपल सा रूल सेट कर सकते हैं कि भाई, अगर किसी भी आइटम का स्टॉक एक मिनिमम लेवल से नीचे जाए, मान लो 10 यूनिट से कम हो जाए, तो शीट हमें अपने आप बता दे, एक फ्लैग दिखा दे। और ये होता है एक्सेल के एक बहुत ही कमाल के फंक्शन से, IF फंक्शन। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। अगर स्टॉक 10 से कम है तो लिख दो लो स्टॉक, वरना लिख दो इन स्टॉक। बस ये छोटा सा अलर्ट स्टॉक खत्म होने की नौबत ही नहीं आने देगा। अच्छा, अब सिस्टम तो बन गया, पर इसे लंबे समय तक सही से चलाने के लिए, मतलब मजबूत और प्रोफेशनल बनाए रखने के लिए, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना और कुछ कॉमन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। अब जरा इन गलतियों पर नजर डालते हैं। ये देखने में छोटी लगती हैं, पर यकीन मानिए ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। जैसे कि स्टॉक इन की जगह स्टॉक आउट में एंट्री कर देना, या फिर सबसे बड़ी गलती, फॉर्मूले वाले सेल में हाथ से कुछ लिख देना। इससे पूरा ऑटोमेशन ही ठप पड़ जाता है। तो इन गलतियों से कैसे बचें? कुछ सिंपल रूल्स हैं। हमेशा एक जैसे यूनिक आइटम कोड्स यूज करें। फॉर्मूला वाले सेल्स को प्रोटेक्ट कर दें ताकि गलती से भी कोई उन्हें बदल ना पाए। और सबसे जरूरी बात, शीट को रेगुलरली और लगातार अपडेट करने का डिसिप्लिन बनाए रखें।
तो कुल मिलाके बात यह है कि एक सही तरीके से बनी हुई शीट और कुछ की फॉर्मूलों की मदद से हमारा सिंपल सा एक्सेल एक साधारण स्प्रेडशीट नहीं रह जाता, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे लाके छोड़ता है। सोचिए, अगर स्टॉक ट्रैकिंग जैसा काम इतनी आसानी से ऑटोमेट हो सकता है, तो एक्सेल की मदद से और कौन-कौन से मुश्किल बिजनेस प्रोसेस को इतना ही आसान बनाया जा सकता है? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले सेशन में, जहां हम सीखेंगे कि एक्सेल में एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी BRS शीट कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं वहां। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।